देवबंद के कुछ लोग हमारे साथ हैं और उनसे राजनीतिक चर्चा हम कर लेते हैं। सिकंदर जी, आप बताएं, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने आ गया है, तो क्या कहता है देवबंद, इंडिया या एनडीए? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में छुपा है कि इंडिया गठबंधन को लोग वोट देंगे या एनडीए को वोट देंगे जो है। लेकिन जो एनडीए सरकार 9 साल से जो है ना चल रही है, 10 साल पूरे होने जा रहे हैं जो ना लगभग देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में, इसमें जो ना देश में महंगाई बहुत बढ़ी है। लोगों को जो है ना बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। पूरे देश में जो है ना एक राजनीति को जो है ना धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो ना करने का काम किया गया है। जनता तो जो है ना ये देखती है सिर्फ जो है ना कि कहाँ से उसे सुलभ तरीके से, सस्ते तरीके से जो है ना कम दामों पे जो है ना गैस मिलेगी, कहाँ से उसे पेट्रोल उपलब्ध होगा, और जो है ना रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, वो जो है ना कब सस्ती होंगी, जिससे जनता जो है ना राहत की सांस ले सके। देश के अंदर इतनी महंगाई बढ़ी हुई है कि लोगों को अपने घर चलाने आज मुश्किल हो रहा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर 2024 को लेकर, क्या कहती है देवबंद की जनता? देखिए, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता फैसला करती है। बदलाव भी हो सकता है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन सामने उभर कर आया है, और इनमें कुछ मतभेद भी सामने नज़र आ रहे हैं, छोटी छोटी बातें भी सामने नज़र आ रही हैं। उसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे ये दिखता है कि कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा नेतृत्व के लिए, वहाँ पे एक मुस्लिम कम्युनिटी आप देखते हैं हिंदुस्तान में जो है 20-22% मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन कोई भी नेतृत्व करने के लिए मुसलमान चेहरे को उसमें नहीं शामिल किया गया। ये भी उनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे दिखता है। अच्छा, इंडिया गठबंधन में तो अब इमरान मसूद जैसे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो अब क्या लगता है आपको? तो मुस्लिम चेहरा तो वो भी है जिले का। जी, अभी ये तय नहीं हो पाया ना कि मतलब सीट, ज़िले की सीट जो है मतलब गठबंधन में जाएगी, इंडिया गठबंधन में जाएगी, और बहन मायावती जो है गठबंधन में रहेंगी, उनका प्रत्याशी अलग रहेगा या नहीं रहेगा, वो सब चीज़ें जो है जब ये डिसाइड हो पाएंगी, जब ये क्लियर हो जाएगी कौन गठबंधन में शामिल है, कौन नहीं है। आप क्या कहेंगे, इंडिया गठबंधन या फिर एनडीए? भाई, इंडिया और एनडीए में सिर्फ हिंदू मुस्लिम का फैक्टर रहेगा। अगर ये चल गया तो यही ऊपर रहेंगे, नहीं तो इंडिया सबसे ऊपर रहेगी, गठबंधन सबसे ऊपर रहेगा। जो सरकार ने जो काम किए हैं वो उससे संतुष्ट नहीं है? सरकार ने कहाँ काम किए हैं, क्या काम किए सरकार, सिवाय इसके काश्तकार के पास कोई, इनके पास है ना काश्तकार के लिए कोई नीति नहीं है, कोई ना इनकी नीयत है। सब दुखी हैं, बोलना कोई चाहता नहीं। हर आदमी के ऊपर कानून का शिकंजा इतना कस दिया, कोई अपनी बात नहीं रख सकता। जब आदमी का आज़ादी छीन लोगे तो उसे क्या कहोगे? वो तो आने वाले टाइम पर फैसला करेगा जब टाइम होगा। तो क्या लग रहा है आपको, चुनाव क्या फिर वो धर्म पे लड़ा जाएगा? तो धर्म पे लड़े, ये तो धर्म पे लड़ेगी। अभी भी वह जहाँ जना इतने मर्डर हो रहे, इतने वो हो रहे हैं, कहाँ कहीं जना। मोदी जी ने खुद राजस्थान में एक भाषण दिया है, एक दर्जी के ऊपर भाई इसे मार दिया। क्या ये प्रधानमंत्री के कहने की बातें हैं? भाई प्रधानमंत्री ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर चलेंगे तो क्या देश चलेगा? उस तो 2 दिन पहले मर्डर हुआ, उसका जिक्र नहीं करा राजस्थान में, जयपुर में। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर, इंडिया या एनडीए, किसको पसंद करते हैं लोग? नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा, आने वाले वक्त में होता क्या है। लेकिन लोग, मोदी सरकार से मन भर गया लोगों का। आपने सिलेंडर मुफ्त तो दे दिए, सिलेंडर खरीदने में कितना का है? 2000 रुपये का। आपने 2 बार में उसकी कीमत ले ली, 2 बार में भी नहीं, 1.5 बार में ही कीमत ले ली। 1100 कुछ रुपये का सिलेंडर कर दिया। अब उन्होंने 200 रुपये घटा दिए, मतलब ये बढ़ा के और फिर घटा दिए। तो ये तो पब्लिक अब समझ गई, अब पब्लिक पागल नहीं रही। और ये सिर्फ जो है ना हिंदू मुस्लिम का वो है इफेक्ट, और कुछ नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम करा देते हैं। हिंदुओं ने कहीं मुसलमान को मार दिया, पीट दिया, कुछ भी कर दिया, तो उन पे कोई ऑप्शन नहीं उठता। इसलिए जो है ना और ज़्यादा बढ़ावा उन्हें मिल रहा है। इसलिए ये बीजेपी सरकार जो है ना ये सत्ता में आना चाह रही है, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आज हम देवबंद में थे, यहाँ पे बात हुई है हमारी, तो देवबंद का नाम फिर से देवबंद करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे देवबंद किस लिए रख इससे दिया? क्या फर्क पड़े? एक बात तो बताओ ना भाई, मान लिया ना अगर आपको रामलाल की जगह राम सिंह कहने लगे, तो राम तो दोनों मारा, राम में भी है, राम सिंह में भी है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है मुसलमान के ऊपर? इससे क्या फर्क पड़ रहा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ रहा। अभी पीछे हमारे मौलाना ने एक बात कही थी, भाई तुम इसका नाम मंगल रख दो, इसका नाम बुध रख दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा? ये तो तुम्हारी अपनी बात है, कुछ ही रख लो। ये सब सिर्फ जो है ना ये है कि मुसलमान को कैसे उकसाया जाए और कैसे वो तुम्हारे से लड़ने के लिए खड़ा हो। अगर ना लड़ने के लिए उसे वैसे मारो। जब खुद मतलब जो है सोशल मीडिया पे ये इस तरह की बातें, इतना सोशल मीडिया ज़बरदस्त चल रहा है कि हर चीज़ को मतलब जो इस तरीके से ले रहे हैं कि किसी तरह झगड़े हों, लड़ाई हो, तो ऐसे कहीं देश चलेगा क्या? देश तो अपने हिसाब से चलेगा।
क्या कुछ ये दारुल देवबंद, ये दारुल की वजह से देवबंद मशहूर है, देवबंद की वजह से देवबंद नहीं है। ये तो दारुल है, दारुल ही रहेगा। आप चाहे इसका नाम कुछ भी रख दो, लेकिन जब भी आप कहीं से पुकारोगे, किसी को भी कहोगे, कहने अच्छा वो वहाँ जहाँ दारुल उलूम देवबंद है वो ही रहेगा देवबंदी। ये चाहे देवबंद कर लो, चाहे देवबंद कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, दारुल ही रहेगा। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतेगी, या फिर जो इंडिया गठबंधन बना है सामने उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ना जनता के बीच अपना विश्वास खो चुकी है, लेकिन चुनाव के वक्त पे जो है ना लोग बाग हिंदू मुस्लिम की भावनाओं में बढ़ जाते हैं। आपने भी एक बात पूछी कि नाम बदलने की बात, ये जो है ना नाम जो बदलने वाले प्रकरण हैं, जिसमें जिलों के भी बहुत नाम बदले गए उत्तर प्रदेश के अंदर, इन चीज़ों से जो है ना कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो ना नाम बदलने से जो ना कोई अगर विकास हो रहा हो तो जो है ना देवबंद का नाम बदल के जो ना पेरिस कर दिया जाए या कोई और विकसित देश का नाम रख दिया जाए, तो जो ना उससे जो ना कोई क्या फ़र्क पड़ रहा है। बल्कि सरकार का जो है ना अननेसेसरी जो है ना बहुत तरीके से जो है ना सरकारी फंड का जो है ना गलत इस्तेमाल होता है, और वो इस तरीके से होता है जब किसी चीज़ का नाम बदला जाता है तो पूरी तरीके से हर कागज़ पे, हर रोड पे, हर जगह जो है ना क्या नाम है वो नए तरीके से जो है ना शिलापट अंकित करने का काम किया जाता है। मैं मानता हूँ कि ये बेवजूल वजह का खर्चा है। सरकार जो है ना बेवजह जनता के सर पे इस खर्चे को मढ़ने का काम कर रही है। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। धरती पे जो है ना काम हो तो जो है ना बेहतर रहेगा, ना कि जो है ना हवाई जो है ना जनता के का जो है ना ध्यान मुद्दों से हटाने के लिए और उसे भटकाने के लिए इस तरह के जो है ना मामले जो है ना चुनाव के तौर पर उठाए जा रहे हैं। आपके देवबंद से ही 2017-2022 भाजपा जीत गई, तो अब क्या होगा फिर देवबंद पे? उसी बात पे तो जीतती है, हिंदू मुस्लिम में तो जीतती है। भाई अगर आप हिंदू मुस्लिम ना करें, एक बात बताओ, क्या प्रजातंत्र में ऐसा है जो मतलब जो धर्म के नाम पे चुनाव लड़ा जाए? जब हमारा चुनाव आयोग अगर ये कोई कार्रवाई नहीं करता है, सरकार ने हर एजेंसी पे कब्जा कर लिया, सब कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक जना न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट बचाया है, उस पर भी हमले हैं रोजाना सोशल मीडिया के माध्यम से। वैसे भी हर चीज़ है, कहीं का कानून मंत्री को बदला गया, दूसरे को लाया गया। तो ये अगर ये चलता रहेगा तो देश तरक्की करने वाला नहीं है, और ना ही इन चुनाव से कुछ होने वाला है। जनता बिल्कुल कभी उब चुकी है। जनता का मन नहीं है कि वोट दे, मन तो वो है जब आदमी खुल के वो ये कहे भाई मैं वोट दे रहा, ईमानदारी पे तुम काम कर रहे हो, काम अगर नहीं कर रहे हो तो फिर कह तब तो लट मार के वोट ले रहे। ठीक है सर, आप बताएं क्या आपको भी लगता है कि धर्म के नाम पे चुनाव होगा 2024 का? देखिए, धर्म के नाम पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी पहले भी करती आई है। विकास के नाम पर चुनाव होना चाहिए, विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए। और अगर ईवीएम के द्वारा चुनाव होगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, और जबरन जो है आप जो है फिर काबिज होने का काम करेंगे। 2024 का चुनाव नज़दीक है और ऐसे में देवबंद जो कि एक बहुत ही हॉट सीट है सहारनपुर जनपद की, उसके लोगों की क्या कुछ राय है वो जानने के लिए आज हम देवबंद में मौजूद हैं। और सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं, देवबंद का मिजाज 2017-2022 में बदला, तो क्या लगता है आपको कि जो 2024 का जो चुनाव नज़दीक आ रहा है लोकसभा का, तो क्या देवबंद से फिर सपोर्ट मिल जाएगी? भाई साहब, देवबंद तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता निकलता है, और इस बार भी दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकलेगा, और जिसकी सूचना केवल देवबंद से ही जारी होगी। देवबंद अपने आप में एक प्रधानमंत्री देने वाला एक शहर है, जो आज कस्बे के रूप में सरकार ने दे रखा है। हम ये भी चाहते हैं कि इस बार 2024 के चुनाव के बाद हमारे देवबंद को भी ज़िला बनाया जाए। चूँकि शामली को ज़िला बना दिया गया था, अन्य बहुत शहरों को ज़िला बनाया गया था, हमारा देवबंद आज भी कस्बे के रूप में ही है। जबकि देवबंद ही वो जगह है जो विश्वविख्यात है, बालासुंदरी मंदिर से भी विश्वविख्यात है, और देवबंद ही वो जगह है जहाँ से हमारे योगी जी का बुलडोज़र लगातार चलता रहा है पूरे यूपी के अंदर। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ये तो सवाल ना ही करें कि देवबंद का मिजाज क्या रहेगा। देवबंद क्या, उत्तर प्रदेश से 81 सीटें इस बार लोकसभा की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम जाएंगी। नितिन जी, आप बताइए कि पश्चिम की एक सुगुहाट हुई है कि पश्चिम में अलग राज्य बनता है, तो क्या लगता है कि 24 में आप लोग भी डिमांड करेंगे राज्य बनता है तो देवबंद को जिला बना दिया जाए? देखिए कपिल जी, मेरा कहना इतना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने या ना बने,
देवबंद को जिला बनना चाहिए। इस विषय में आज से लगभग 5 साल पहले भी एक मुहिम चली थी, जो कि एक अभियान के रूप में बनी, लेकिन सरकार हमारी आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो मुहिम कहीं ना कहीं रुक गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने से हमें क्या लाभ क्या हानि होगा, ये विषय तो बाद का है, लेकिन देवबंद जिला बनना चाहिए, वो उसकी मांग हम जरूर करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, 2024 का जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्व से भी ज़्यादा विजयी रथ उसका चलेगा और सहारनपुर लोकसभा जो किन्हीं कारणों की वजह से रुक गई थी, इस बार पूर्ण रूप से प्रथम लोकसभा होने के नाते वो विजयी होंगे और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। कोई भी देश में सस्पेक्टेड गतिविधि होती है, देवबंद सुर्खियों में। देखिए, ये पुराना इतिहास रहा है। मैं कई कार्यक्रमों का कन्वीनर रहा हूँ। माननीय सुरेश राणा जी के ऊपर सीधा यहाँ अटैक हुआ था, मैं उस कार्यक्रम का आयोजन करता था और वो यहाँ पर आए थे, और उससे पहले भी हमेशा। लेकिन योगी जी ने यहाँ पर ATS सेंटर बना करके इस चीज़ों से हमें मुक्ति दे दी है, लेकिन फिर भी लगातार गतिविधियों में जो लोग सम्मिलित हैं उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो हम लोग संतुष्ट हैं और एक हमारे अंदर भावना है मतलब अपने आप को सिक्योर करने की। आप क्या कहेंगे सर 2024 के चुनाव को लेकर देवबंद में? मैं यही कहूँगा कि इस बार हम फिर दोबारा से विजयी होंगे और बहुत भारी मतों से विजयी होंगे और दिल्ली का रास्ता यहीं से खोलेंगे। ठीक है, यहाँ और लोग भी हैं देवबंद के ही। 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव, तो क्या कुछ देवबंद की जनता तय करेगी इस बार? हम बीजेपी के साथ हैं, पूरा समर्थन करेंगे। यहाँ गरीब आदमियों के चिकित्सा के आयुष्मान कार्ड भी बन चुके हैं, जगह जगह सड़कें भी सब जगह ठीक हो रही हैं। हम फुल समर्थन बीजेपी का ही करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं देवबंद सुर्खियों में रहता था, तो अब कितना कुछ सेफ मानते हैं आप जो लोग? कानून व्यवस्था में दूर से देवबंद की और देवबंद से भी माहौल भी सही है पहले के मुताबिक। जिस तरह से आपराधिक गतिविधियां कहीं ना कहीं देवबंद में होती रहती थी, तो अब क्या कितना सेफ है आपका देवबंद अब? आपराधिक गतिविधियों का तो हमारे योगी जी ने एक देवबंद में ऐसा लगाम लगा दिया था, क्योंकि देवबंद एक ऐसी जगह है जो आतंकवाद का अड्डा बन चुका था। इसीलिए हमारे योगी जी ने इसको लगाम लगाने के लिए देवबंद को ATS सेंटर, सबसे पहले देवबंद में ATS सेंटर बनाया, जिससे आतंकवाद पर रोक लगाई जा सके और इन लोगों पर लगाम कसी जा सके। आज की डेट में देवबंद अपने आप में इतना सुरक्षित है जिसको हम मुंह से कह भी नहीं सकते। उसके अलावा योगी जी का जो बुलडोज़र जब से चलना शुरू हुआ है कि अपराध जो भी करेगा सीधा उस पर बुलडोज़र चलेगा योगी जी का, तब से अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होता जा रहा है। और क्या कुछ मुद्दे हैं आपके देवबंद के जो मतलब होने चाहिए थे, नहीं हो पाए हैं, कुछ इस पर बताएंगे क्या आप? देखिए, अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ अभी लगभग 3 दिन पहले परिवहन मंत्री जी आए थे। हमने उनके सामने 2 मुद्दे रखे थे। एक महत्वपूर्ण मुद्दा था देवबंद में स्थायी रोडवेज बस अड्डे की स्थापना, जो कि लंबे समय से देवबंद की जनता कर रही है। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, हम सबका ही मुद्दा है, क्योंकि यहाँ से लगा जो हमारे यहाँ व्यापारी है, उद्यमी है, आम नागरिक है, उनका लगातार मुजफ्फरनगर सहारनपुर जाना होता है और दोनों ही साइड पे टोल है, और जो मुजफ्फरनगर जाते हैं तो लगभग 7 किलोमीटर के बाद टोल लगा है। वो हमारी सबसे बड़ी समस्या है और हमने मांग की थी परिवहन मंत्री से, जबकि उन्होंने ये कहा कि मेरे विभाग का ये मामला नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पर संबंधित अधिकारियों और विभाग से संपर्क कर आपके इस मामले को समाधान कराएंगे। तो ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं दोनों, रोडवेज का स्टैंड और टोल टैक्स से मुक्ति। अब तो देवबंद भी हो गया मुख्य मुद्दा देवबंद के साथ। देखिए, देवबंद तो मुद्दा नहीं था, लेकिन यह है कि देवबंद हो जाए तो हमारी आस्था को, जो हमारी आस्था का प्रतीक है, पुराना हमारा इतिहास है हज़ारों साल पुराना, उसे और बल मिल जाएगा बस। तो ये थे देवबंद के लोग जो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो द्वारा के जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर संतुष्ट हैं। इसके अलावा दावा कर रहे हैं कि 2024 का जो चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश में अंदर 80 की 80 जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेंगी। TV9 यूपी के लिए देवबंद से विकास कपिल।